दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कलछिना विलेज का व्लॉग। दोस्तों जी हाँ, इस बार के नए व्लॉग में हम आपको गांव कलछिना की सैर कराने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ व्लॉग के आखिर तक। व्लॉग बहुत ही शानदार रहने वाला है। दोस्तों तो गांव कलछिना मोदीनगर क्षेत्र का गांव कस्बा मोदीनगर से जो सड़क शुरू होती है सीकरी फाटक होते हुए, पहले रेलवे लाइन के पास सीकरी फाटक पार करते हैं, उसके बाद गांव मानकी पार करते हैं, उसके बाद नंगला बैर गांव के सामने से होते हुए गांव कलछिने को आ जाता है। ये रोड जिस पर अभी हम चल रहे हैं मोदीनगर से सीधा रोड आ रहा है दोस्तों। और यहाँ तक पहले बस भी चला करती थी, लेकिन अभी ऑटो की सुविधा बदस्तूर यहाँ पर मौजूद, और ऑटो आप मोदीनगर से पकड़कर इस रास्ते से होते हुए गांव कलछिना आ सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन की बात, सामने ये गेट बना है, इस पर लिखा है शहीद वीर अब्दुल हमीद स्मृति द्वार। दोस्तों और अपनी मिट्टी, अपनी सरजमीन, अपनी देश की माटी पर शहीद हो जाने वाले, अपनी भारत भूमि पर अपनी जान को न्यौछावर कर देने वाले शहीद वीर अब्दुल हमीद को जैसे श्रद्धांजलि देते हुए इस गांव में हम एंट्री कर रहे हैं, ऐसा आभास होता है। दोस्तों दाहिने हाथ को ये रास्ता निकल जाता है अंदर, और ये सीधा रास्ता एक जिस पर हम चल रहे हैं अभी, पहले सीधे रास्ते पर आपको लेकर के आगे तक जाएंगे, उसके बाद वापस आकर के जो रास्ता दाहिनी तरफ कट रहा था उस रास्ते पर होते हुए अंदर तमाम रास्तों से होते हुए तमाम आपको गांव के अंदर का व्यूज और दृश्य दिखाते हुए वापस आएंगे। दोस्तों कलछिना गांव आप देख रहे हैं इस व्लॉग में दोस्तों, और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर इस व्लॉग को आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम कह रहे थे कि कलछिने गांव की एक खासियत है कि ये ज़िला गाज़ियाबाद के सबसे बड़े गांवों में से एक है। देखिए बड़ा तालाब गांव का अभी आपने देखा। तो अभी आगे तक हम चल रहे हैं दोस्तों, फिर वापस आकर के उसी दाहिने तरफ के रास्ता जो पहले कट रहा था वहाँ पर उसके तरफ को हम आपको लेकर के अंदर गाँव में घुमा कर लेकर के आएंगे इस व्लॉग में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तमाम सुविधाएं गांव में मौजूद, शिक्षा और चिकित्सा से लेकर स्कूल और कॉलेज तक तमाम चौड़े रास्ते आपको देखने को मिलेंगे गांव में। और ये वही रास्ता जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एक रास्ता सीधा चला जाता है और एक रास्ता जो दाहिनी तरफ को कटता है उस पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। दोनों ही रास्ते से हम आपको गांव के अंदर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। दोस्तों तो गांव कलछिना जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, ज़िला गाज़ियाबाद के सबसे बड़े गांवों में से एक, जहां तक पॉपुलेशन और जनसंख्या की बात है। दोस्तों तो जनसंख्या और पॉपुलेशन के हिसाब से अनुमानतः ज़िला गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का गाँव है गाँव कलछिना। दोस्तों अच्छा खासा बड़ा गाँव है, पुराना गाँव है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे खासे चौड़े रास्ते हैं। गांव का विस्तार बहुत हुआ है। देखिए गांव वही बढ़ता है जो जो गांव रहता है वहां से बाहर की तरफ कुछ निर्माण और रिहाइश होती हैं, और इस गांव की यही खासियत कि चारों तरफ को ये गांव बढ़ा है और गांव से बाहर निकल कर के लोगों ने गांव का विस्तार किया है, और गांव के बाहर और नए निर्माण मकान और तमाम चीज़ें उनको विस्तार दे करके गांव का विस्तार किया है, उनको बढ़ाया है। दोस्तों इसलिए गांव बहुत ज़्यादा तेज़ी से विस्तारित हुआ है और एक बड़े गांव के रूप में आज हम कलछिने को देखते हैं। हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से हम पहले ही कह चुके हैं कि ज़िला गाज़ियाबाद का जनसंख्या के लिहाज से संभवतः सबसे बड़ा गाँव, और इसे विडम्बना ही कहिए दोस्तों। जैसे फरीदनगर का हमने एक ब्लॉग में जिक्र किया था कि अगर फरीदनगर में रेलवे स्टेशन आ गया होता, जैसा पहले चर्चा चली थी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, लेकिन बाद में रेलवे स्टेशन जो है वो मोदीनगर चला गया था, तो फरीदनगर की कुछ और ही तस्वीर होती। ठीक इसी तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग उस क्राइटेरिया को टच करता है कलछिना, जो नगर पंचायत होने के लिए ज़रूरी होती है शासन और प्रशासन के नज़रिए से, और कायदे में नगर पंचायत का हकदार है आज की तारीख में गांव कलछिना। लेकिन विडंबना कहिए कि अभी नगर पंचायत के रूप में मान्यता गांव कलछिना को नहीं मिली है, जबकि पॉपुलेशन और जनसंख्या के हिसाब से उस क्राइटेरिया को लगभग कलछिना पूरा करता है। खूबसूरत मस्जिद आपने देखी,
और ज़्यादातर ये जो गांव हैं ये मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, तो काफ़ी मस्जिदें इस गांव में अच्छी बेहतरीन शानदार मस्जिदें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत मेहनतकश लोग हैं और खेती किसानी में बहुत मेहनत करके वो अपने व्यवसाय को ज़्यादातर लोग चलाते हैं। हालांकि गांव में भट्टा उद्योग से संबंधित रोज़गार भी है, क्योंकि गांव या उसके आसपास कई ईंट के भट्टे भी हैं और गांव के भी कई लोगों के ईंट के भट्टे हैं जो कलछिना के ही निवासी हैं, उनके भी कई भट्टे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दूसरे अन्य क्षेत्रों में नौकरी और व्यवसाय करने के लिए यहाँ से बाहर भी जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए भी कुछ लोगों के व्यापार यहाँ से जो लोग जुड़े हैं। तो अब अंदर गलियों के व्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर गांव को महसूस कराना चाहते हैं कि कलछिने गांव से जो भी व्यक्ति जुड़ा हो हमारे व्लॉग को देखे, उसको एहसास हो कि मैं अपने गांव से गुजर रहा हूं, अपने उन गलियों से गुजर रहा हूं। या कोई व्यक्ति जो अब आगे जा कर के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर के अपने व्यवसाय या शिक्षा या नौकरी के लिहाज से आगे जा कर के बस गया हो, तो वो अपने गांव के व्लॉग को देख के अपने बचपन, अपनी माटी, अपनी गांव की खुशबू को महसूस कर सके, यही प्रयास रहता है दोस्तों। तो जैसा कि हम बता रहे थे दोस्तों कि गांव कलछिना और गांव सुराना पॉपुलेशन के हिसाब से ये दो बड़े गांव, और जैसे कि इनमें प्रतिद्वंदिता है। आज अगर हम देखें तो कौन पहले नगर पंचायत के रूप में मान्यता जी किसको मिलती है, लेकिन दोनों ही लगभग उस क्राइटेरिया के आसपास जहां ये क्राइटेरिया जा कर के छूता है या होता है या बनता है जनसंख्या के हिसाब से। और संभवतः कलछिना तो उस क्राइटेरिया को पूरा भी कर चुका है जो एक नगर पंचायत के रूप में मान्यता के लिए ज़रूरी होती है। गांव के तमाम रास्ते, बड़े रास्तों के बाद छोटे रास्तों से भी हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। एक अलग ही रोमांच आप महसूस कर सकते हैं अपने गांव की गलियों से गुजर कर। जब आप कोई भी व्यक्ति जो इस गाँव से जुड़ा हो और अपने गांव की तमाम गलियों को जब वो देखता है किसी यूट्यूब पर, किसी वीडियो में, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, किसी चैनल पर, तो उसको बहुत ही रोमांच महसूस होता है दोस्तों। क्योंकि कारोबारी सिलसिले में बहुत से लोग गांव को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर हो जाते हैं, रोज़गार के लिहाज से, काम धंधों के लिहाज से दोस्तों। तो वो एक अलग विषय। तमाम गलियों को हम दिखा रहे हैं। तो गांव कलछिना बहुत बड़ा गांव दोस्तों, और ये गांव इतना बड़ा है दोस्तों कि तमाम चीज़ों को एक व्लॉग में समेटना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उस लिहाज से गांव का ये व्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाने वाला था, लेकिन कुछ हमने अपनी बाधाएं और सीमाओं को देखते हुए उस व्लॉग को सीमित रखा, और जहां तक हो सकता था उस सीमित व्लॉग में जिन जिन चीज़ों को कवर कर सकते थे कोशिश की कि हम उनको कवर कर सकें। दरअसल जब हम इस गांव में आए तो एक गांव में दंगल का आयोजन का एक हमको पता चला था दोस्तों, जो कुश्ती का एक प्रोग्राम होता है। और पहले बड़े गांवों में और देहातों में कुश्तियों का एक प्रचलन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था दोस्तों। अब धीरे धीरे ये प्रचलन कम हो गया है। आधुनिकता के दौर में तमाम पुराने जो खेल हैं वो पीछे छूट चले हैं। तो दंगल का आयोजन तो नहीं हुआ क्योंकि क्षेत्रीय प्रशासन ने उसकी अनुमति किन्हीं कारणों से नहीं दी और दंगल पोस्टपोन्ड हो गया दोस्तों, स्थगित हो गया। और जब कभी दोबारा से दंगल का आयोजन होगा तो उसका व्लॉग हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो कलछिना गांव आप देख रहे हैं, तमाम गलियों के रास्तों से गुजरते हुए हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। गांव कलछिना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला गाज़ियाबाद से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी, और निकटतम रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो निकटतम रेलवे स्टेशन मोदी नगर पड़ता है दोस्तों। कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से मैं बता चुका हूँ ब्लॉग के आरंभ में ही कि मोदी नगर से यहाँ तक के लिए बाकायदे ऑटो मिल जाते हैं, और ऑटो के आने और जाने की सुविधा आप उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। पहले कभी यहाँ बस भी चला करती थी, मोदी नगर से वो बस बनकर चलती थी कलछिने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों बस अब वो
नहीं चल रही है, लेकिन ऑटो की सुविधा बाकायदे मौजूद है दोस्तों। तो मोदीनगर से जो रास्ता कलछिने में आता है दोस्तों, वो सीधे पिलखवे तक आपको उससे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, निकटवर्ती कस्बे जो पड़ते हैं गांव कलछिने के पास, उनमें मुख्य रूप से कस्बा पिलखवा, कस्बा फरीदनगर, कस्बा मोदीनगर और कस्बा मुरादनगर, ये मुख्य कस्बे जो गांव के आसपास पड़ते हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ कमिश्नरी के ज़िला गाज़ियाबाद का गांव है गांव कलछिना। और जो है निकटतम रेलवे स्टेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि मोदीनगर पड़ता है दोस्तों। मोदीनगर से ही सीधा रास्ता आता है सीकरी फाटक पार करते हुए गांव कलछिने तक। तो ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। और नए उन तमाम क्षेत्रों को जिन पर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गांव कलछिना बागपत संसदीय क्षेत्र का गांव है। और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है गांव कलछिना। तो आगे जाकर के इस ब्लॉग को हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। गाँव कलछिना का ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाएँ हाथ को रास्ता देखिए गाँव के अंदर चला जाता है, दाएँ तरफ को रास्ता मोदीनगर चला जाता है। ब्लॉग को आगे हम समाप्त कर रहे हैं। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल और इस ब्लॉग में आपने देखा गाँव कलछिने का ब्लॉग। फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।